हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम सब्र व इस्तिक़ामत की एक अजीम मिसाल है। वो अल्लाह के बरगज़ीदा नबी थे और उनका शुमार साबिर तरीन हस्तियों में होता है। अल्लाह ताला ने इन्हें बेशुमार नेमतों से नवाजा था, जिनमें वसी रिज़्क़, नेक औलाद, सेहत और इज्जत शामिल थी। मगर अल्लाह ने उनकी आजमाइश के लिए इन्हें सख्त बीमारी में मुब्तला कर दिया, जिसकी वजह से उनका जिस्म कमजोर हो गया। इस आजमाइश में उनकी दौलत और औलाद भी चली गई, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपनी बीमारी के दौरान कभी अल्लाह से शिकवा नहीं किया, बल्कि मुसलसल इसकी इबादत और शुक्रगुजारी में मसरूफ रहे। उनकी अहलिया ने भी उनका सब्र व इस्तिक़ामत के साथ साथ दिया, लेकिन जब उनकी तकलीफ तवील हो गई तो अहलिया ने उनसे दुआ की दरख्वास्त की। इस पर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने कई साल आफियत में गुजारे हैं, इसलिए मैं बीमारी पर भी सब्र करना चाहता। मगर जब बीमारी इंतहाई शदीद हो गई और लोगों ने भी दूरी इख्तियार कर ली, तब हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में आजज़ी से दुआ की, या मेरे रब, मुझे तकलीफ पहुंची है और तो सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। अल-अनबिया 83। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और इन्हें हुक्म दिया कि जमीन पर पाँव मारी, जहाँ से ठंडा और शिफा बख्श पानी निकल आया। इस पानी से नहाने और पीने के बाद हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम मुकम्मल सेहतयाब हो गए। अल्लाह ताला ने इन्हें उनकी खोई हुई निमतें दोबारा अता फरमाए और इन्हें मजीद बरकतों से नवाजा। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमें सिखाती है कि मुश्किलात और मुसीबतों में सब्र और अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। अगर हम आजमाइशों में सब्र करें और अल्लाह से दुआ करते रहें, तो वो हमारी तकालीफ को दूर करके हमें बेहतरीन इनाम अता करता है।